हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दिया था। कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसमें चेंजेस जो आप करते हैं सच दैट आपका जो लुक एंड फील है आपके डॉक्यूमेंट का वो और अच्छा हो जाए। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। सेशन शुरू करने से पहले जो लास्ट सेशन हमारा था उसमें हम लोगों ने अलाइनमेंट सीखा था। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है, आपको लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड ये 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। इनके शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं इनके, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। ओके, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने जो नोट्स बनाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कोई चीज़ें, तो आप उसको या तो अगर ऑर्डर में ज़रूरत है तो आप ऑर्डर में करते हैं तो 1 2 3 फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है तो आप सिंपल इस तरीके के सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरो इस तरीके के यूज करते हैं मार्क्स, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से। एंड जहाँ पे ऑर्डर की ज़रूरत होती है तो आप ऐसे नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3, या फिर रोमन में 1 2 3 इस तरीके से, या फिर A B C। तो ये जो आपके हैं ये सारे के सारे नंबर्स एंड बुलेट्स जो हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने के लिए। और इनका ऑप्शन आपका फॉर्मेट टूल बार पे होता है एक, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हो नंबर्स एंड बुलेट्स पे और आप इनको यूज कर सकते हो। दूसरा, आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप नंबर्स एंड बुलेट्स फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस लेवल को फर्दर अगर सब कैटेगराइज करना चाहते हो तो इंडेक्स फॉर्मेट, जो इंडेक्स हम लोग बनाते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में फर्दर पॉइंट्स है तो 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे नंबरिंग एंड बुलेट्स को। सॉरी। उसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आप कलर असाइन करना चाहते हो, बॉर्डर या बैकग्राउंड असाइन करना चाहते हो अपने पैराग्राफ को, ठीक है, या फिर कोई जो एरिया है आपका पर्टिकुलर उसको, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू बार में जाना है, पैराग्राफ ऑप्शन होगा वहाँ पे एरिया, और आपको कलर सेलेक्ट करना है कि जो आपने सेलेक्ट किया है पैराग्राफ उसको आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर एंड फॉर्मेट्स का जैसे मैंने बताया अभी आपको, ये जो आपका फॉर्मेट होता है ये आपका होता है नंबर फॉर्मेट, यानी कि ऑर्डर्ड वे में लिखना है तो आप 1 और 2 का यूज़ करते हो, ये आपका नंबर लिस्ट होती है। और इसमें अगर मल्टी लेवल यूज़ करते हो तो आप इस तरीके से 1.1 1.2 2.1 2.2 इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जहाँ आपको ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता है तो आप सिंपल यूज कर सकते हो पॉइंट्स से, जैसे बिट है, निबल, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो इनके सामने हमने सिंपल बुलेट्स यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर बात करूँ मैं आपके पेज के फॉर्मेटिंग की, तो पेज फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से पेज का हम डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने शुरुआत में ही स्टडी कर लिया था। सो इसके लिए आपके पास ऑप्शन वही है, आप अपना जो पेज है उसका फॉर्मेट बता सकते हो, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन बताया था मैंने कैसे, अगर पोर्ट्रेट है तो आपका हाइट के रेस्पेक्ट में होता है, अदरवाइज विड्थ के रेस्पेक्ट में आपका लैंडस्केप होता है। तो इस तरीके से आप अपना ओरिएंटेशन पेज का चेंज कर सकते हो कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो और प्रिंट आउट कैसे देना चाहते हो, ठीक है। एंड मार्जिन आप अपने पेज का सेट कर सकते हो, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम, और ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर्मेट में पेज पे जाओगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें आपको जो पेज ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। जो ऊपर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, पेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ब्रेक लगाना चाहते हो, सच दैट पेज ब्रेक हम लगाते हैं जैसे आपका कोई चैप्टर कंटिन्यूस आप टाइप कर रहे हो अपना डॉक्यूमेंट लिबर ऑफिस राइटर के अंदर, एंड आपका मिडल पेज के
मिडल में ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो हर बार आपकी एक हैबिट होती है और ये अच्छा भी होता है कि नया जो चैप्टर स्टार्ट करें वो नए पेज से शुरू करें। आप लिखें वहीं से, लेकिन आप वहाँ पे पेज ब्रेक लगा दें। पेज ब्रेक लगाने से क्या होगा, जब भी आप पेज का प्रिंट दोगे तो वो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो वहाँ पे आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, पेज इंसर्ट कर सकते हो। और वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, यही चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, राइट। तो पेज ब्रेक का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कि आप कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आप चाहते हो कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके बाद आपका जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो, तो आप वहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। और पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपल इंसर्ट मेन्यू बार में जाएंगे, वहाँ पे पेज ब्रेक का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इंसर्ट ब्रेक में आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप कॉलम ब्रेक लगा सकते हो, लाइन ब्रेक लगा सकते हो और पेज ब्रेक लगा सकते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है पेज ब्रेक और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप पेज ब्रेक लगा सकते हो। और कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस रिटर्न। कंट्रोल प्लस रिटर्न क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे और पेज ब्रेक लगा देंगे वहाँ पे, राइट। बात करें अगर आपके हेडर एंड फुटर्स की एंड पेज नंबर, इम्पोर्टेंट वन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बार बार, हेडर एंड फुटर से यहाँ पेज नंबर कैसे लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इनके स्टेप्स याद रखने हैं कि आपका इनका ऑप्शन कहाँ होता है। इंसर्ट बटन जो होता है आपका, इंसर्ट बटन में आपके पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है और उसमें फर्दर आप हेडर सेलेक्ट करते हैं तो हेडर लगा सकते हैं, फुटर सेलेक्ट करते हैं तो फुटर लगा सकते हैं। हेडर और फुटर का इंपॉर्टेंस कैसे होता है, हेडर में आप क्या देते हो, जनरली जब भी हम लोग आप कोई बुक भी रीड कर रहे होंगे तो उसमें देखना ऊपर चैप्टर का जहाँ नाम होता है और नीचे जनरली पेज नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 5। हेडर सेक्शन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो आपका अपर पेज का जो टॉप पोर्शन होता है उसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कोई लोगो लगाना है, कंपनी का नाम लिखना है, तो वो सब हम लोग हेडर में यूज करते हैं। फुटर में हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना सिंपल कोई नोट देना है, ठीक है, अपने यूनिट का नाम भी डिस्प्ले करवा देते हैं कई बार, या फिर नीचे पेज नंबर वगैरह हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं जनरली, ओके। अगर इस पेज पे बात करोगे तो यहाँ पे देखिए ये फुटर सेक्शन है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हर एक पेज पे लिखा मिलेगा आपको। ये पेज नंबर है, ये आपका डिस्प्ले करता है पेज नंबर 69 और ये एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये हर एक पेज के एंड में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपका फुटर सेक्शन है जो आपका बॉटम पार्ट होता है। वहीं अगर पेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो पेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप पेज का चैप्टर का नाम डिस्प्ले करवा सकते हो, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं हेडर एंड फुटर का, राइट। और हेडर एंड फुटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जनरली जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। पेज नंबर भी लगा सकते हैं, पेज नंबर का ऑप्शन होता है हमारे पास, और डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगाना एक अच्छी हैबिट है। वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें आप फर्दर रिट्रीव करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाती है कि आप डायरेक्ट किसी पेज नंबर पे जाना चाह रहे हो तो उससे सिंप्लीफाई हो जाता है काम आपका, राइट। तो हेडर लगाना और फुटर लगाना, इनके स्टेप्स क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं। नाउ बात अगर मैं करूं आपके बॉर्डर और बैकग्राउंड डिफाइन करने की, तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो और आपका जो पर्टिकुलर मैं कहूँगा बैकग्राउंड लगा सकते हो। अगर आपका कोई पेज है और पेज के ऊपर आप पेज या पैराग्राफ जो भी आप यूज कर रहे हो, जो आप सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर आप फर्दर क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। और बॉर्डर जब आप लगाते हो तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप अपना लाइन फॉर्मेट में लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हो एंड डिफरेंट जो उसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कंटेंट आप जो लिख रहे हो उसकी स्पेसिंग क्या रहेगी वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आप अपने बॉर्डर के साथ। यहाँ पे पोजीशन भी आप देख सकते हो कि आपकी पोजीशन कैसे है, और इन सब ऑप्शंस को आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर आप एरिया में जाके कर सकते हैं। आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने ये एरिया सेलेक्ट किया है, तो इसके बैकग्राउंड में आप यहाँ से
जब आप इस पेज स्टाइल वाला ऑप्शन ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास जैसे एरिया का ऑप्शन होता है, उसमें कलर होता है और कलर से आप डिफरेंट 256 कलर कॉम्बिनेशन आपके पास होते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बिटमैप पैटर्न आपके पास अवेलेबल होता है। इनमें से आप कलर सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हो जाता है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट वन इज़ कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं आपके अपने डॉक्यूमेंट में, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो। और उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट बटन का। इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हो तो इमेज का ऑप्शन होता है, मीडिया का ऑप्शन होता है, जिससे आप शेप का ऑप्शन होता है, जिसे आप प्री डिफाइन शेप्स या फिर आपके लोकल कंप्यूटर में कोई इमेज है तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो आपके लिए आपको क्लिक क्या करना होता है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करना होता है। देन आप लोकेट करते हो कि कहाँ पे आपकी इमेज है, उसको सेलेक्ट करते हो और ओपन कर लेते हो ओपन बटन से, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो इंसर्ट हो जाती है। फर्दर आप उसको रीसाइज कर सकते हो, उसको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसकी हाइट विड्थ लेंथ आप चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर आपको कोई स्पेशल करैक्टर्स यूज करने हैं तो स्पेशल करैक्टर्स के लिए आपके पास ऑप्शन अगेन इंसर्ट बटन पे जाते हैं, स्पेशल करैक्टर पे जैसे क्लिक करते हैं ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक करैक्टर्स है, कॉपीराइट का है, ओके। और भी बहुत सारे आप ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स का है, साइंटिफिक हैं आपके। ये आपके सारे सिंबल्स जो हैं आप यूज कर सकते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट है स्पेशल करैक्टर्स के अंदर जाके, राइट। और उसको इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो इंसर्ट हो जाएगा। फर्दर आप अगर कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे एरो है, लाइन है, सिंबल्स हैं, स्टार्स हैं, कॉल आउट है, इस तरीके का आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, शेप्स हैं, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। अगेन आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट बटन में, शेप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास प्री डिफाइंड जो लिबर ऑफिस राइटर की शेप्स होती हैं वो आपके साथ पास आ जाती हैं। आप उनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यूज कर सकते हो। नाउ बात करूं अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, पेज को कॉलम्स में डिवाइड करने की, फॉर एग्जांपल आप जो ये कंटेंट आपका लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये आपका कंटेंट एक से ज़्यादा कॉलम में आपका कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कॉलम फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जो यूज होता है वो न्यूज़पेपर में होता है। किस में होता है? न्यूज़पेपर के अंदर होता है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से डिवाइडेड होती है, बिल्कुल एक कॉलम ख़त्म होता है, दूसरा कॉलम ख़त्म होता है, तीसरा, इस तरीके से आपका यहाँ से ख़त्म होने के बाद यहाँ लिखा जाता है, फिर यहाँ लिखा जाता है, यानी कॉलम फॉर्मेट में आपकी टाइपिंग ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलती है, मैगजीन्स में देखने को मिलती है। सो कॉलम में कैसे डिवाइड करें हम, जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, उसको कन्वर्ट कैसे करें कॉलम फॉर्मेट के अंदर। तो आपके पास फर्दर ऑप्शन होता है फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट मेन्यू बार में फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, उसमें कॉलम पे क्लिक करते हैं। देन आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये देखिए इस तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट। आप इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो आप अपने जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसको कितने कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपने 3 लिखा तो ये देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर वही डॉक्यूमेंट कंटिन्यू यहाँ से इस तरीके से 3 कॉलम्स में आपका डिवाइड हो गया है, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 स्पेसिफाई किया है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है, 2 करना है तो 2 में, 1 करना है तो 1 में, वो आपको डिपेंड करता है। या फिर जो प्री डिफाइन आपके पास ऑप्शंस होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट में आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को आप कॉलम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिंग शेप की, आप अपनी जो इमेज या आप यूज कर सकते हो, जो इमेज आप इंसर्ट करते हो वो जैसे ही इंसर्ट होती है आपकी इमेज तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आता है और उस पर इस तरीके के मार्क होते हैं, राउंड मार्क्स होते हैं। उस राउंड मार्क से आप क्या कर सकते हो,
जैसे उस राउंड मार्क पे लेके जाते हैं कर्सर को, तो इस तरीके से कर्सर चेंज हो जाता है, जिससे आप अपने शेप को चेंज कर सकते हो, उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट विड्थ लेंथ को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड और इसकी फॉर्मेटिंग से मेरा मीनिंग है आप इस पे बॉर्डर लगा सकते हो, आप इसको सेलेक्ट करके आप इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो, आप इसके शार्पिंग कर सकते हो, यहाँ से आप इमेज को शार्प कर सकते हो। ये डिफरेंट आपके टूल बार्स में ऑप्शन आ जाते हैं जब आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो ये आपके फॉर्मेटिंग रिलेटेड कुछ ऑप्शन थे जो आपके पास अवेलेबल होते हैं आपके लिबर ऑफिस राइटर के अंदर। एंड कल हम लोग स्टडी करेंगे कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसको फर्दर कैसे मैनेज या फिर आप उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, कॉलम रो डिलीट करना सीखेंगे, सेल्स को मर्ज करना, स्प्लिट करना, कैसे टेबल को कलर किया जाता है, और उसमें टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग कल के सेशन में सीखेंगे। होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।